बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के न्यू पॉलिटिकल मैप को, जो कि 4 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया था। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान अहमद खान न्याजी की तरफ से, और ये एक रिस्पॉन्स था पाकिस्तान का इंडिया को लेकर। मोदी ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 35A और 370 को रिवोक कर दिया था, तो उसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप को जारी कर दिया। ये डेट याद रखना, 4 अगस्त 2020। आइए इसको समझते हैं, इसमें कौन से तब्दीलियां की है पाकिस्तान ने। और ये मेरा आज का जो ये लेक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बच्चों के लिए जो पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, क्लास इवन प्राइमरी से लेकर मिडिल से लेकर हर क्लास तक, CSS के इम्तिहान तक। इवन पहले मुकम्मल तौर पे यहां पर बनाते हैं मैं पाकिस्तान का। उसके बाद आ जाएंगे कौन से हमने यहां पर तब्दीलियां की हैं। एक बात याद रखना, अगर इस मैप को आपने गलत तरीके से ड्रा किया, जो न्यू पॉलिटिकल मैप है इसको उस तरीके से आपने ड्रा नहीं किया और आपने मैप बनाकर इसको अपलोड किया सोशल मीडिया पर, तो याद कीजिएगा 5 साल जेल में कैद की सजा और 5 मिलियन 5 मिलियन 50 लाख का जुर्माना भी है। अच्छा जी, आप जब मैप बनाते हैं तो एक बात का आपको लाजमी ख्याल रखना चाहिए कि चारों हमारे इसमें प्रोविंस होनी चाहिए। ये क्या है? ये सिंध, ये बलूचिस्तान, ये पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा यानी KP, और ये हमारे पास है हमारा गिलगित बल्तिस्तान GB, और ये हमारा है, इसको मैं यूं लिख रहा हूं AJ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, और ये है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। इसको भी आपको यहां पे लाजमी शो करना है। और यहां पर है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको भी आपको यहां पे लाजमी शो करना चाहिए। इस बात को समझिएगा, हमारे नेबरिंग कंट्रीज, ये मैप पाकिस्तान का है, बिल्कुल ईस्ट में यहां पर इंडिया है, टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये ईस्ट भी है और ये साउथ ईस्ट भी है एक्चुअली। इस पॉइंट से लेकर यहां तक देखा जाए तो ये इंडिया है, और फिर देखा जाए तो फिर यहां से इसको यूं कर लेते हैं, यहां ये चाइना है, पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, फिर इस पॉइंट से लेकर यहां तक हमारे पास यहां पर है अफगानिस्तान। ये नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान है, और ये साउथ वेस्ट में यहां पर ईरान है। 4 नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान के हैं। ईस्ट में इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में चाइना, और ये नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, साउथ वेस्ट में ईरान है। बिल्कुल यहां पर साउदर्न साइड में देखा जाए तो यहां पर है अरेबियन सी, द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। अच्छा, अब ये डेट मैंने कहा, इसको याद रखिएगा आप, यह है 4 अगस्त 2020 को हमने ये न्यू मैप रिलीज किया। उस वक्त के वजीर आजम जनाब इमरान खान। अच्छा जी, अब यहां पर कौन से तब्दीलियां की हैं हम लोगों ने इस न्यू पॉलिटिकल मैप के अंदर। सबसे पहले तो ये जो कश्मीर इंडिया के कंट्रोल में है, इसका नाम था पहले IOK, यानी कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसको हमने क्या कर दिया, यहां पर एक और आई लगा लिया, दैट इज नाउ IIOK, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आप जब ये मैप बनाएंगे पाकिस्तान के, तो यहां पर आपको IIOK लिखना है, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखना है। अच्छा, उसके बाद यहां पर हमने कुछ और भी वर्ड्स ऐड किए हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो इसको लाजमी एड्रेस करे इस प्रॉब्लम को।
उसके बाद हमारे पास यहां पर है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। यहां इसको, अच्छा यहां पर ना ये सियाचिन ग्लेशियर है, बिल्कुल ये वाला सियाचिन ग्लेशियर, जो 1984 में जब पाकिस्तान शामिल था अफगानिस्तान के जंग के अंदर अगेंस्ट सोवियत यूनियन, तो यहां पे आकर इंडिया ने कब्जा कर लिया इस सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। तो इसको आप पाकिस्तान का हिस्सा करा देना है। यहां पर सियाचिन के बिल्कुल ईस्टर्न साइड में आपको लाइन ऑफ कंट्रोल को ड्रा करना चाहिए। अच्छा, यहां से है ईस्टर्न साइड में, तो ये रेड कलर से, मैप में भी आपको रेड पेन यूज करना है उस वक्त। LOC, यहां से ये पूरा LOC है। थोड़ा मैं इसको बोल्ड कर रहा हूं ताकि आपको ये दिखाई दे क्लियरली। ये जो यहां से लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है इस पॉइंट तक। अब पाकिस्तान की तरफ से हमारे पास यहां पर GB है और AJK फ्रॉम इंडियन कंट्रोल, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इस बाउंड्री को हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। 49 से लेकर कराची अग्रीमेंट से लेकर शिमला अग्रीमेंट तक इसका नाम तब था सीज फायर लाइन, देन इट बिकम LOC आफ्टर शिमला अग्रीमेंट। अच्छा जी, फिर जब से जहां से हमारा पंजाब स्टार्ट हो, ये हमारा पंजाब यहां से, वहां से और इंडिया के पास वही है IIOK, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहां जो बाउंड्री है हमारा पंजाब और वहां पर IIOK, तो इस बाउंड्री को आपको अलग पेन से यहां पर ड्रा करना है और इसको हम कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। क्या? वर्किंग बाउंड्री कहलाता है ये। ठीक है, तो हमारे पास पंजाब और इंडिया के कंट्रोल में है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। ये मुकम्मल तौर पे LOC नहीं है। LOC कहां? हमारे पास GB और AJK, आजाद जम्मू एंड कश्मीर हैं, तो वहां पर है LOC। जहां से पंजाब स्टार्ट हो तो वहां इसको आप कहेंगे वर्किंग बाउंड्री। और हमारे पास यहां पर सियालकोट और नारोवाल डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं पंजाब के। अच्छा, उसके बाद क्या किया हमने यहां पर, ये पहले फाटा यहां पर था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, फाटा। 2018 में बिकॉज ऑफ 25th अमेंडमेंट फाटा हैज बीन मर्ज्ड विद KPK। अब आपको न्यू पॉलिटिकल मैप में जो है फाटा नजर नहीं आएगा, आपको फाटा को शो नहीं करना। जो फाटा के 7 एजेंसीज थे, दे आर नाउ सिटीज पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। तो न्यू मैप में आपको फाटा को ड्रा नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहां पर क्या है न्यू पॉलिटिकल मैप के अंदर, जरा और यहां से हम आगे चलते हैं। यहां पे आ जाइएगा, यहां पे जरा आ जाइएगा। ये सिंध और बलूचिस्तान जो हमारा यहां पर अरेबियन सी है, यहां पर फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने क्या किया, 2 जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं, उनको शो किया गया इस न्यू पॉलिटिकल मैप के अंदर। एक यहां पर आइलैंड है कराची का जो मुबारक विलेज, उसके बिल्कुल वेस्टर्न साइड में है, और यहां पर है बलूचिस्तान में एक और आइलैंड, ये सिंध का आइलैंड है। यहां पर ये वाला जो सिंध का है उसका नाम क्या है, चरना। उसका नाम क्या है, चरना, चरना आइलैंड। चरना आइलैंड को यहां पर शो किया गया, मैं लिख रहा हूं इसको CH, चरना आइलैंड। तो आप जब मैप बनाएंगे पाकिस्तान का, तो आपको ये जो जजीरा है, आइलैंड है, इसको शो करना है। हमारे कुछ और भी आइलैंड्स हैं, उनको मैप में दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन इन दोनों को आपको लाजमी शो करना है पॉलिटिकल मैप के अंदर। ये वाला चरना और यहां पर ये है, इट इज पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, और ये है अस्तोला, आई नहीं बल्कि ए से अस्तोला। यहां पर ये क्या है, अस्तोला आइलैंड। अस्तोला आइलैंड भी, उसको भी यहां पर शो किया गया है। तो चरना, ये दोनों कहां पर है, अरेबियन सी में है, ठीक है ना। तो जो चरना आइलैंड इज पार्ट ऑफ सिंध एंड अस्तोला इज पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। इन दोनों जजीरों को भी आपको यहां पर शो करना है इस पॉलिटिकल मैप के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहां सेपरेटली 2 और भी मैप्स बनाए गए हैं, दिखाए गए हैं। वो किसके बारे में है, सर क्रीक एंड जूनागढ़ एंड मनावदरे। अब ये सर क्रीक क्या है,
क्रीक इज नेरो पार्ट ऑफ वाटर, नेरो पार्ट ऑफ वाटर जो जमीन की तरफ निकला हुआ हो। मसलन कैसे, मैं इसको यूं कर रहा हूं, अब ये लैंड है, ओवरऑल पूरा ये जमीन है और ये पानी है, यहां ये पानी है और ये पानी नैरो जमीन के अंदर आ गया, तो इसको हम कहते हैं क्रीक, CREEK, इट इज कॉल्ड क्रीक। द वाइडर साइज ऑफ क्रीक बिकम्स बे, गल्फ एंड देन बाइट। तो यहां पर एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम खुद इंडिया ने खड़ा कर दिया, इट इज कॉल्ड सर क्रीक। सर क्रीक, सर क्रीक कहां पर है, बिल्कुल वो इस पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल यहां पर, वो इस पॉइंट के ऊपर, यहां पर ये पॉइंट है, ये एक्चुअली सिंध है पाकिस्तान की तरफ से और गुजरात है फ्रॉम इंडियन साइड, रन ऑफ कच्छ का ये इलाका है और इस पार्ट को हम कहते हैं 24 पैरेलल लाइन, उसका बिल्कुल ये वेस्टर्न साइड। अब एक्चुअली क्या है यहां पर अरेबियन सी में, यहां पर ये क्रीक है, ये क्या है, ये क्रीक है, ये यहां पर पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान और ये गुजरात यानी कि यहां पर इंडिया है। एक्चुअली ये क्रीक पूरा पाकिस्तान का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। यहां पर इंडिया ने इसको कब्जा कर लिया फोर्सली, इलीगली तौर पे। व्हाट पाकिस्तान बिलीव्स कि ये पूरा क्रीक मेरा हिस्सा है और यहां से ये जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर होना चाहिए, ये वाला इंटरनेशनल बॉर्डर होना चाहिए, ये पूरा क्रीक जो है वो मेरा है। और ये पाकिस्तान की बात बिल्कुल भी ठीक है, इंडिया गलत कर रहा है। अच्छा जी, व्हाट इंडिया इज डूइंग नाउ, इंडिया ने क्या किया, क्रीक के आधे पानी पर यहां पर कब्जा कर लिया। तो इंडिया आजकल यूं है कुछ, क्रीक का आधा हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास है, पानी का कोई बाउंड्री वहां पे कुछ भी नहीं है, बस पानी है। तो इस क्रीक का जो आधा हिस्सा ये वाला है, इट इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया और इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। यहां पर ये कंट्रोल किया इसको इंडिया ने। तो पाकिस्तान ने क्या कहा, यूनाइटेड नेशंस मस्ट एड्रेस दिस प्रॉब्लम एज वेल लाइक जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडिया ने फोर्सली आकर यहां पे कब्जा किया इस पानी के अंदर। यहां पर ठट्टा बदीन साइड में ना कुछ पेट्रोल निकला 90s में, देयरफॉर इंडिया ने आकर यहां पर कब्जा कर लिया इस पानी के ऊपर। और आप सुनते रहते हैं बहुत ज्यादा कि जो फिशरमैन हैं, कभी पाकिस्तानी जो कोस्ट गार्ड है, नेवी, उन्होंने अरेस्ट कर लिए इंडिया के फिशरमैन को, कभी इंडिया ने हमारे अरेस्ट कर लिए। वो यहां मिलेंगे आपको, वो कहां मिलेंगे आपको, वो यहां मिलेंगे आपको इस एरिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, गुजरात के अंदर वहां पर है जूनागढ़। मैं अगर थोड़ा इसको मिटा दूं सर क्रीक को, तो ये आपको अलग मैप ड्रा करना है वहां पर भी। सपोज करें कि मैंने इसको यूं कर लिया, यहां पर ये हमारे पास जो है ये सिंध है, ये सिंध है। अब यहां से ना यूं गुजरात आ रहा है, ये गुजरात एक्चुअली इंडिया का स्टेट है। गुजरात का वो ये वाला इलाका, ये जो इलाका गुजरात का यहां पर, इट इज कॉल्ड जूनागढ़। जूनागढ़ एंड मनावदर, मेन ये वाला जूनागढ़ है। एक्चुअली 1947 में ओवरऑल जो इंडिया में थे 565 प्रिंसली स्टेट्स, जिस पर आकर कब्जा किया इंडिया ने कश्मीर पर, तो यहां भी कब्जा किया इंडिया ने इस पर भी आकर। यहां का जो नवाब था, बादशाह हुक्मरान था, नवाब मोहम्मद मोहब्बत खान, ही डिक्लेयर्ड जूनागढ़ एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके बावजूद भी जाकर वहां पर कब्जा किया इंडिया ने। इंडिया वाले कहते हैं ना पाकिस्तान को कि हरि सिंह ने कश्मीर को लेकर एक डॉक्यूमेंट साइन किया था इंडिया के साथ। तो भाई यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था जूनागढ़ के अंदर। नवाब मोहम्मद मोहब्बत खान ने ओपनली कह दिया था कि इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन फिर भी क्या कहा इंडिया ने कि इसको हम नहीं मानते हैं और यहां पे आकर कब्जा कर लिया इंडिया ने। तो ये जो है एक्चुअली न्यू पॉलिटिकल मैप में हमने तब्दीलियां की हैं, चेंजेस किए हैं। अब यहां पर कुछ लिबरल पाकिस्तानी, सो कॉल्ड लिबरल्स, जो एनलाइटमेंट को फॉलो करते हैं, वो लिबरल्स नहीं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, मॉडरेट भी हैं, लेकिन सो कॉल्ड लिबरल्स दे मेड फन ऑफ इट कि यार ये क्या किया इमरान खान ने, न्यू मैप बना लिया, ये सियाचिन ग्लेशियर तो पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं, या तो इंडिया के पास है, अब यहां पर क्यों दिखाया गया इसको एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वो हंस रहे थे यहां पर, और इंडिया वाले भी हंस रहे हमारे ऊपर, अरे भाई ये क्या किया आप लोगों ने, बहुत खुश हो रहे हो, सियाचिन को शामिल किया अपने मैप के अंदर, तो हमारे पास है। चलें जी, अब जो न्यू मैप इंडिया ने बना लिया,
इंडिया ने क्या किया है, जो हमारा एजेके और जीबी है इनको भी अपना हिस्सा दिखाया गया और यह कहा इंडिया ने कि इंडिया इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इज नॉट अ नेबर ऑफ चाइना। और इंडिया बार बार यह कहता है कि सी पैक वायोलेट कर रहा है इंडियन सॉवरेनिटी को। अच्छा जी, और ये हद हो गई। अमित शाह ने, इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने कुछ सीट रिजर्व किए रखे थे पाकिस्तान के एजेके और जीबी के बारे में। जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके असेंबली के अंदर जो पाकिस्तान के पास आजाद जम्मू एंड कश्मीर है और जीबी है, इनके लिए वहां पर सीट्स रिजर्व किए गए हैं 22-24 मेरे ख्याल में वो। तो क्या इस पर हम ना हंसें, इस पर मजाक ना उड़ाएं? मजाक उड़ाएं जरा। जीबी हमारा इलाका है, एजेके हमारा इलाका है, उसको इंडिया ने अपने मैप में शो कर दिया, इंडिया ने वहां पर सीट्स रख दिए हैं। अनबिलीवेबल। तो जरा इस पर भी आप हंसे ना, ये क्या किया इंडिया ने वहां पर। वेल, ये हमारा जो है पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान का है। अब इस मैप को आप जब बनाएंगे तो आप इसका मुकम्मल तौर पे इसको ड्रा करना है प्रॉपरली। और अगर यहां पर आपने कुछ चीजें गलत ड्रा की हैं और इसको आपने ऐसे अपलोड कर दिया फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, और अगर पता चला गवर्नमेंट को तो आपके ऊपर 5 मिलियन, 5 मिलियन, 50 लाख जुर्माना और 5 साल जाकर जेल में आप गुजारेंगे। तो बी केयरफुल। और बच्चों को आप ये बताएं, मैंने कहा ना, ये चाहे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, 6, 7, 8, 9 के स्टूडेंट्स हों, जो हैं मैट्रिक के हों, शागिर्द कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटीज के अंदर के, प्रॉपर मैप किस तरह ड्रा करें, प्रॉपर मैप किस तरह ड्रा करें पाकिस्तान का। और ये जो जीबी, एजेके और आईआईओ के, इनको एक कलर आपको देना है, याद कीजिएगा, इनका कलर सेम होना चाहिए। अगर आप स्कूल के टीचर हैं, अगर आप स्कूल के टीचर हैं तो ये जो कश्मीर इंडिया के पास है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, और हमारा हिस्सा एजेके और जीबी, इन तीनों को आपको एक ही कलर देना है। और जो हमारे पास ये जो एलओसी है इसको रेड करना है, बाकी डिफरेंट जो है वो आपकी मर्जी आ गई है। तो ये चीजें आपको यहां पर प्रॉपर मैप में दिखाने हैं। फाटा यहां पे नहीं है, एलओसी क्या है, वर्किंग बाउंड्री क्या है, उसके अलावा जो है सरकरी क्या है, जूनागढ़ क्या है, उसके बाद ये दो जो आइलैंड्स हैं चरना, अस्तोला, इनकी क्या अहमियत है, ये प्रॉपर मैप को लाजमी आप दिखाएं बच्चों को। तो यह है हमारा आज का लेक्चर अबाउट द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चों को यह मैप लाजमी दिखाएं कि किस तरह ड्रा किया जाए। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाइंदाबाद।